अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है और जिसका पर्पस भी यही है कि मैं चाहता हूं कि दुनिया के हर इंसान में प्यार मोहब्बत बढ़े, नफरत दूर हो। नफरत इसलिए पैदा होती है, इससे लैक ऑफ नॉलेज। हमने कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा। गीता और कुरान को साथ साथ रखते हो, वो कभी लड़ते नहीं हैं। लड़ते हैं वो जिन्हें कभी पढ़ते नहीं देखा। हिंदुओं ने कभी कुरान नहीं पढ़ी, उसको कभी समझा नहीं। मुस्लिम भाईचारे ने कभी हिंदुओं के बारे में नहीं समझा। जो गलत बातें लोग फैला देते हैं, उसी के कारण हमारे में नफरत बढ़ती जाती है। आज का जो मैं टॉपिक क्यों ले रहा हूं, कल हमारा जो मेडिकल सेंटर है, वहां का जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो हम लंच के लिए गए। तो वहां पर जिस रेस्टोरेंट में गए तो सभी डॉक्टर्स ने अपना अपना ऑर्डर किया और बाद में गपशप लगाई। हम खूब हंस खेल रहे थे, मजाक ले रहे थे। हमारे डॉक्टर्स में एक इराक के थे, डॉक्टर अल शाबी, वो हलाल उन्होंने ऑर्डर किया। एक श्रीलंका की थी, शिवा कुमार, उसने अपनी फिश ऑर्डर कर दी। एक सरदार जी थे हमारे डॉक्टर, उन्होंने अपनी साग रोटी कर दी। एक और इंडियन था, उसने चिकन ऑर्डर कर दिया। और एक मेरे वर्गा था, मैंने अपने आलू गोभी की सब्जी ऑर्डर कर दी। तो हम अपना अपना खा रहे हैं। सभी ये कह रहे हैं कि मेरी गोभी अच्छी है, वो कहता मेरा चिकन अच्छा है, वो कहता मेरा हलाल अच्छा है। किसी ने ये नहीं कहा कि गोभी बुरी है, किसी ने ये नहीं कहा कि फिश बुरी है, फिश वाले ने ये नहीं कहा कि चिकन बुरा है। तो मैंने सोचा कि हम 5-6 लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी चीज की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन किसी ने दूसरे की चीज को बुरा नहीं कहा। इसीलिए मोहब्बत है, इसलिए हम हंस रहे हैं। इसी तरह दुनिया के जितने भी धर्म हैं, वो अपने धर्म को सुपीरियर कहते रहो, लेकिन कभी भी दूसरे के धर्म के बारे में जब तक जानकारी ना हो, 100% नॉलेज ना हो, किसी को बुरा मत कहो। और यही भावना लेकर आज का टॉपिक जो मैंने चूज किया है, वो है रमजान एंड नवरात्रि। सभी मुस्लिम लोग जानते हैं कि ईद कब होती है, रमजान का महीना कब होता है, कैसे मनाया जाता है, हम फास्ट कैसे रखते हैं, पर उनको नवरात्रि के बारे में कुछ नहीं पता। अगर पता होगा तो नेगेटिव बातें पता होगी। इसी तरह जो हिंदू लोग हैं, वो नवरात्रि को उतनी ही श्रद्धा से, खुशी से मनाते हैं जितने मुस्लिम लोग अपनी ईद को मनाते हैं, रमजान को मनाते हैं। लेकिन अगर किसी मुसलमान को पूछो तो वो कहेगा कि नहीं, हिंदू के तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। अगर किसी हिंदू से पूछो, वो कहते हैं जो जानवरों को मांस काट कर 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 खाते हैं, जो तो निर्दयी लोग हैं। ये नफरत किन लोगों ने फैलाई? ये उन लोगों ने फैलाई जो फनेटिक हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं। देखो, ये शायद आपको नहीं पता होगा कि जो नवरात्रि का त्योहार है, हिंदुओं का फेस्टिवल, वो साल में 2 बार मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह रमजान भी 2 बार मनाया जाता है। रमजान में भी हम सुबह सुबह 30 दिन उठकर फास्ट खाकर फास्ट रखते हैं, सारा दिन कुछ खाते पीते नहीं। इसी तरह नवरात्रि में भी 9 दिन, वहां पर 30 डेज, यहां पर 9 दिन सुबह उठकर व्रत रखते हैं। तो व्रत रखकर सारा दिन कुछ खाते नहीं और शाम को फिर खाते हैं परमात्मा। दोनों ही त्योहारों का जो बेसिक पर्पस है, वो उस परम पिता परमेश्वर को, उस अल्टीमेट रियलिटी को, उस अल्लाह को, उस खुदा को, उस परमात्मा को, उस माता दुर्गा को मानना और उसके सामने अपने उन दिनों गलतियों को कन्फेस करना, ज्यादा से ज्यादा इबादत करना, उससे रहमत की, दया की भीख मांगना, रजोई करना, पूजा करना। ये दोनों ही हिंदू एंड मुस्लिम इबादत करते हैं। देखो, जैसे मुस्लिम सुबह उठकर जब फास्ट रखते हैं उसको शहरी बोलते हैं और हिंदू व्रत बोलते हैं। रात को मुस्लिम इतफारी से व्रत खोलते हैं, जिसको मिनी पार्टी कहते हैं। वो कहते हैं हमारा व्रत खुल गया। और दोनों ही धर्म, जो हिंदू है जो मुस्लिम है, दोनों की पवित्र होली बुक हैं। इस्लाम की कुरान शरीफ
और हिंदुओं की भगवत गीता। दोनों ही, इन दोनों के जो उपासक हैं, जो फाउंडर हैं, लॉर्ड कृष्ण और एंड हजरत मोहम्मद साहब, उनकी टीचिंग्स को परमात्मा की, अल्लाह की, वाहिगुरु की टीचिंग्स मानते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा कि जैसे होली कुरान में 604 पेजेस हैं, 30 चैप्टर्स हैं, 6666 के लगभग आयतें हैं, उसी तरह गीता में जो होली बुक है हिंदुओं की, उसमें 700 श्लोक हैं और 18 चैप्टर हैं। और दोनों ही जो अल्लाह की, खुदा की, परमात्मा की टीचिंग्स को जो बयान करते हैं, वो दोनों ही कहते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। यही इस्लाम कहता है कि सबसे पहले अल्लाह ने नूर पैदा किया और उस नूर से सारी सृष्टि पैदा की। यही हिंदू मानते हैं, यही सिख मानते हैं, यही क्रिश्चियन मानते हैं। लेकिन हम क्योंकि दूसरे को समझते नहीं, जो गलत फहमी पैदा की गई हैं, उसके कारण हमारी नफरत बढ़ रही है। अगर हमें पॉजिटिव सोच आ जाए, हकीकत पता चल जाए, तो हम कश्मीर के ऊपर लड़ेंगे नहीं, हम एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। एक नूर से ही सारा जो पैदा हुआ है, कुल कायनात पैदा हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें सभी को खुदा के, अल्लाह के बंदे समझने चाहिए, किसी को भी काफर नहीं कहना चाहिए। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है। बस भेजे में जो छुपा है ना, वो शैतान बुरा है, जो हमारी बैड सोच है। वो रहीम की खीर पीता है और राम का प्रसाद खाता है, उसे प्रेम है इंसानों से साहिब, उसे मजहब कब समझाता है। मैं ये अपना प्रैक्टिकल तैयार होता हूं। मैं मथुरा वृंदावन इंडिया में गया, तो वहां पर मस्जिद और मंदिर साथ साथ हैं और बीच में ट्रीज लगे हुए हैं, दोनों की तरफ ट्रीज लगे हुए हैं। मैं मंदिर भी गया, मस्जिद भी मत्था टेकने के लिए गया, इबादत के लिए, श्रद्धा अपना सिजदा करने के लिए गया। वहां मैंने खड़कर देखा, जो कबूतर थे जो ट्रीज के ऊपर बैठे थे, जो लोग मंदिर में प्रसाद डाल देते थे, वो मंदिर का प्रसाद खा लेते थे। जो मस्जिद की तरफ कोई फेंक देता था, वो मस्जिद की खा लेते थे। उनको तो नहीं ना पता था कि मैंने मस्जिद में नहीं आना, मैं तो मुस्लिम हूं। या कबूतर कोई कहे मैं हिंदू हूं, मैंने उधर नहीं आना, मैं उधर नहीं आना। जानवरों तो कोई कुछ नहीं पता, जो भी उनको प्यार करता है वहां वहीं पहुंच जाते हैं। मानना कि दुनिया बहुत बुरी है और हर तरफ धोखा है, आओ हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। कोशिश करें कि हम नफरत को कम करें, किसी के बारे में गलत फहमी मत पैदा करें, किसी के बारे में गलत मत बोले। थिंक बिफोर यू स्पीक। मुस्कुराते चेहरे में जो ना दिखा, वो पत्थर की मूरत में क्या दिखेगा। इबादत की नजरों से देख, जर्रे जर्रे में खुदा दिखेगा। अगर तराशोगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, कर इबादत तू खुदा की, खुद खुदा हो जाएगा। जब सच्चे मन से हम खुदा की इबादत करते हैं तो हम खुदा ही बन जाते हैं। जब खुदा बन गए तो फिर हम सारी सृष्टि को समझ लेते हैं कि हर एक चीज में, चाहे वो पत्ता है, चाहे पत्थर है, जो पानी है, जो इंसान है, चाहे जानवर है, हर एक में उस खुदा का नूर है। बस यही मैं समझाने की कोशिश करता था कि किसी के साथ भी हमें नफरत नहीं करनी। नफरत करते हो तो खुदा खुश नहीं होता। हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, उसकी पॉजिटिव सोच सोचनी चाहिए। जैसे कि कल हम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग गए, अपनी अपनी पसंद की चीज मंगाई, अपना अपना पसंद का लुत्फ लिया, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। बस यही मेरा पैगाम था कि हमें किसी को भी नफरत नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। आमीन।